1977 में वायेजर 1 नाम का एक अंतरिक्ष यान भेजा गया। उसने पहली बार पृथ्वी और चांद की तस्वीर ली जो बहुत दूर से ली गई थी। 1979 में वह बृहस्पति के चांद आयु के पास पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उस चांद पर ज्वालामुखी फटते हैं। 1980 में वायेजर 1 शनि के पास से गुजरा और 2012 में उसने हमारे सौरमंडल को छोड़कर अंतरिक्ष के बाहर कदम रखा। उसी समय पृथ्वी पर कुछ अमेरिकी सैनिक एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में मिशन पे थे। दो दुश्मन अचानक उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। दूर कहीं बम फटने की आवाज आती रहती है, फिर भी सैनिक आगे बढ़ते रहते हैं और जो भी दुश्मन पास आता है उसे मार गिराते हैं। वे एक इमारत की सीढ़ियां चढ़कर बालकनी तक पहुंचते हैं और कुछ सैनिक ऊपर से स्नाइपर बनकर गोली चलाते हैं, जबकि बाकी नीचे जाकर इमारत के अंदर के दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करते हैं। थोड़ी देर में इमारत पूरी तरह से साफ हो जाती है। इसके बाद वो फिर सड़क पर निकलते हैं और ऊपर जेट विमान उड़ते देखते हैं और सैनिक आगे बढ़ते हुए दुश्मनों पर गोली चलाते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचते हैं, वहां दुश्मनों का पूरा झुंड उनका इंतजार कर रहा होता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और सैनिक कई दुश्मनों को मारते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जीतना मुश्किल हो जाता है और टीम पीछे हटने का फैसला करती है। लेकिन जब वो पीछे लौटते हैं तो एक सैनिक को गोली लग जाती है। रोडी नाम का एक सैनिक उसे उठाकर साथ में चलता है। सभी सैनिक भागते हुए लगातार गोली चलाते रहते हैं और जहां भी जगह मिलती है वहां छिपकर जवाबी कार्रवाई करते हैं और धीरे धीरे पीछे हटते रहते हैं। रोडी अपने दोस्त की देखभाल करना चाहता है, लेकिन उसे खुद को बचाने के लिए लगातार गोली चलाते रहना पड़ता है। जब वो दोबारा अपने दोस्त की चोट देखने की कोशिश करता है, तब वह सैनिक मर चुका होता है। इसी बीच एक और दुश्मन की टीम आ जाती है और अब सैनिकों की टीम गली के आखिरी छोर पर फंस जाती है। वे तुरंत रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अचानक पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और आसमान में घने बादलों के बीच लाल रोशनी चमकने लगती है। दोनों टीम हैरान होकर ऊपर देखती है। वो लाल रोशनी एक अजीब मशीन से निकलती है जो एक ही बीम से पूरे दुश्मन दस्ते को मार देती है। फिर वह रोशनी सफेद रंग की हो जाती है और कुछ सेकंडों तक ऊर्जा इकट्ठा करती है। इसके बाद अचानक तेज बिजली जैसा झटका देती है। वो बिजली अमेरिकी सैनिकों पर गिरती है और उन्हें खींचकर उस मशीन के अंदर ले जाती है। अंदर एक एलियन उन्हें बांध देता है और उन पर कुछ प्रयोग करने लगता है। सैनिकों की आंख के सामने उनकी पिछली जिंदगी और अंतिम लड़ाई की झलकें आती हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद टीम एक अजीब मशीन के अंदर जमी हुई मिलती है। अचानक मशीन बंद हो जाती है और सैनिक बाहर फेंक दिए जाते हैं। होश आने में उन्हें थोड़ा समय लगता है और वो अपने फेफड़ों में भरा तरल बाहर निकाल देते हैं। जैक्स बताता है कि यह एक स्टेटिस रेजिन है जो जल्दी ही घुल जाना चाहिए, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वह यह कैसे जानता है। टीम को समझ नहीं आता कि वे कहाँ हैं। उन्हें लगता है कि शायद रूसिया या चीनियों ने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन मशीनों पर जो लिखावट है यह पृथ्वी की भाषा नहीं लगती। रियस को एक प्लेट मिलती है जिस पर उनके नाम और यूनिट नंबर लिखे होते हैं, पर उसे भी नहीं समझ आता कि वह यह सब कैसे जानता है। उनकी सभी बंदूकें भरी हुई होती है और उन्हें आखिरी बात बस यही याद होती है, सड़क पर गोलीबारी और फिर बिजली की चमक। टीम लीडर कैली से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि जो भी उन्हें पकड़ लाया है वो वापस आ जाए। गली के आखिरी में उन्हें एक बड़ी गोल दरवाजा दिखता है। वो बटन दबाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आखिरी में सभी मिलकर जोर लगाते हैं और दरवाजे को हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरे गलियारे में जाते हुए टीम को एक और दरवाजा मिलता है जो अपनी जगह से मुड़कर निकल गया होता है। रोडी दीवार पर एक वेंट देखता है और रियस को उसे जांचने भेजता है। रियस मुंह में टॉर्च दबाकर वेंट के अंदर घुस जाता है। अंदर से उसे कई रास्ते दिखते हैं तो वह उस दिशा में जाता है जहाँ थोड़ी रोशनी दिख रही होती है। आखिरी में उसे एक और हैच मिलता है जिससे वो बाहर निकल आता है। वो टीम को जानकारी देता है और बाकी सैनिक भी वेंट के अंदर घुसकर उसके पास पहुंच जाते हैं। इस तरफ से दरवाजे को देखकर उन्हें जले के निशान और गहरी चोटें दिखाई देती है, जैसे किसी ने जोर से अंदर आने की कोशिश की हो। जगह का नक्शा बहुत उलझा हुआ होता है, जैसे वो किसी भूल भुलैया में हो। नेस कहता है कि शायद वो किसी गुप्त पानी के नीचे वाले जेल में है। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो वो आगे बढ़ते हैं ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है। अगले गलियारे में उन्हें फर्श पर खून की लकीरें मिलती है। दीवार पर एक क्लैंप भी होता है जो दिखाता है कि यहाँ पावर फेलियर है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि यह जगह धीरे धीरे बंद हो रही है और शायद इसी वजह से मशीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। अगले कमरे में फर्श पर घना धुआं और धुंध फैला होता है। अचानक रिया के चेहरे पर खून की एक बूंद गिरती है और वो ऊपर देखता है तो देखता है कि कई लाशें लटकी हुई है जिनके सर भी नहीं है। केली गिब्स और रेयस को लेकर अगले कमरे में जाता है जहाँ एक कटी फटी लाश एक अजीब मेज के ऊपर लटकी होती है। वहाँ एक हथकड़ी लगी औरत भी होती है जिसका नाम रोबी है। वो जागती है और किसी अजनबी भाषा में बात करने लगती है। सैनिक एक लीवर खींचकर उसे आजाद करते हैं। उसी समय एक भयानक एलियन अचानक गिब्स के सामने आ जाता है और अपनी तेज पंजों से उस पर हमला कर देता है, फिर उसे जोर से पीछे धकेल देता है। उधर पिछले कमरे में नेस को एक अजीब सी बंदूक मिलती है और वो बाकी साथी गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर अपने साथियों की मदद करने पहुंचता है, लेकिन उसकी सामान्य गोलियां एलियन के कवच पर असर नहीं करती और एलियन तीनों सैनिकों को एक ही वार में गिरा देता है। केली एलियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन बहुत तेजी से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे गले से पकड़कर कुछ पल घूरता है और फिर जोर से फेंक देता
है। जब एलियन जैक्स पर हमला करता है तो नेस वो अजीब हथियार रोडी को दे देता है। रोडी किसी तरह उसे चालू करता है और एलियन पर गोली चलाकर उसे गिरा देता है। सैनिकों को लगता है कि एलियन मर गया है तो वो पास जाकर देखते हैं। तभी एलियन तेज गर्जना करता है। उसी समय रोबी आगे आती है और उसे ठीक से गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद रोबी कुछ ऐसा बोलती है जो कोई समझ नहीं पाता और फिर वहां से चली जाती है। टीम को पता चलता है कि गिब्स मर चुका है तो वो रोबी के पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। अगले गलियारे में कैली रोबी की भाषा में बात करता है जिसे सुनकर रोबी हैरान रह जाती है। तभी पास में एक और एलियन प्रकट होता है और कैली गोली चलाते हुए बाकी सैनिकों को भागने को कहता है। एलियन के पास भी लेजर गन होती है। वो तुरंत रोबी पर गोली चलाता है और उसे गिरा देता है। थोड़ी ही देर में उसके साथ ही एलियन का पूरा झुंड पीछे आ जाता है और वो भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सैनिक रोबी को उठाकर भागते हैं और दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलती रहती है। आखिर वह अगले गलियारे में पहुंचकर छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। जब रोबी को मौका मिलता है तो वो एक लीवर खींच दरवाजा बंद कर देती है। कैली दरवाजे और दीवार के बीच चाकू फंसा देता है ताकि दरवाजा फिर से ना खुले और जैक्स को कहता है कि रोबी के साथ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। एलियन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और तो बाकी सैनिक थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जैक्स और रोबी एक तार से गड्ढे में घुस जाते हैं और रेंगते हुए एक वेंट तक पहुंचते हैं। रेस बाकी सैनिकों से कहता है तुम दोनों पीछे चलो, मैं उन्हें रोकता हूँ। जब दरवाजा आखिर खुल जाता है तो रेस पहले एलियन पर गोली चलाता है जिससे वो गिर जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन आखिरकार सारे एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और रेस की तरफ बढ़ते हैं। रेस जल्दी से उस गड्ढे की ओर भागता है पर जैसे ही वो वेंट तक पहुंचता है एक एलियन उसका पैर पकड़कर बाहर खींच लेता है। उसी वक्त दूसरा एलियन वेंट के अंदर झांकता है और रोडी तुरंत गोली चलाकर उसका सिर उड़ा देता है। बाकी टीम को आखिरकार एक बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वे कुछ धातु के बीम्स हटाकर एक कमरे में घुसते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रेस मर गया है तो नेस घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम सच में एलियन से मिल गए हैं। कैली उसे शांत करता है और फिर रोडी से पूछता है कि उसे लेजर गन चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को कुछ याद नहीं होता। जैक्स रोबी के जख्म का इलाज करने की कोशिश करता है पर वह कहती है कि वह ठीक है। उसकी बातों का अनुवाद कैली करता है, हालांकि उसे खुद नहीं पता कि उसे रूसी भाषा समझ में कैसे आ रही है। कैली उससे कुछ सवाल पूछता है और रोबी बताती है कि वे सब स्लीपर्स है और ये जो राक्षस है वास्तव में एलियंस है। वो आगे बताती है कि वे सब इस समय एक स्पेसशिप में है। फिर वो अंग्रेजी में बोलना शुरू करती है और कहती है कि उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। नेस फिर से घबराने लगता है तो रोडी उसे धमकाकर चुप कराता है। रोबी उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें रुकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना होगा। उधर रेस की लाश एलियंस के कब्जे में होती है। वे एक डिवाइस का इस्तेमाल करके उसकी यादों को पढ़ते हैं ताकि यह जान सके कि टीम क्या क्या जानती है। उन यादों से मिली जानकारी के बाद वही एलियन जिसके चेहरे पर निशान है टेढ़े दरवाजे तक पहुंचता है और अपने हाथ पर लगे एक उपकरण को चालू कर देता है। एक गलियारे में रोबी टीम को समझाती है कि वह निशान वाला एलियन उनका नेता है और उसके पास दर्जनों एलियन उनकी मदद के लिए है। वह यह भी बताती है कि दीवारों पर मोशन सेंसर लगे हैं और उन एलियन का मकसद इंसानों को पकड़कर खाना है। टीम जब अगले कमरे में जाती है तो खुद को एक पुल पर पाती है। नीचे गहरी खाई है और चारों ओर हजारों चमकती रोशनी फैली है। जैक्स पास जाकर ध्यान से देखता है और समझता है कि ये बल्ब नहीं है बल्कि कैप्सूल है और हर कैप्सूल के अंदर एक इंसान का शरीर है। रोबी उन्हें बताती है कि यह सब स्लीपर्स है, यानी वे लोग जिन्हें सोए हुए हाल में बंद किया गया है। वह कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अगले गलियारे में पहुंचकर वे थोड़ा आराम करते हैं ताकि कैली रोबी के जख्म पर पट्टी बांध सके। इस दौरान सभी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और कैली बताता है कि वो तलाकशुदा पिता है। ने सोचने लगता है कि शायद ये जीव एलियन नहीं बल्कि राक्षस है और जो कुछ भी हो रहा है वो शायद बाइबल में बताए गए रैप्चर्स जैसा है। कुछ देर बाद टीम को एक हैंगर मिलता है जो कंटेनर से भरा होता है। रोबी बताती है कि इन कंटेनरों में वो सारी चीजें हैं जो एलियंस ने पृथ्वी से चुराई है। रोडी को अजीब लगता है कि एलियन ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया, तो वह कहता है कि शायद वे टीम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैली उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि हमें खुद हमला करना चाहिए। हालांकि रोबी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह खतरनाक गलती होगी। फिर भी जैक्स आगे आता है और कहता है कि मैं चारा बनूंगा। वो गलियारे में जाता है और गाना गाने लगता है ताकि एलियन उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर आए और कुछ देर में एलियन आवाज की दिशा में आते हैं और जैक्स अचानक गोलियां चलाने लगता है। वह कुछ गोलियां चलाकर उनका ध्यान खींचता है और फिर भागने लगता है। एलियन उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और लेजर गन से लगातार फायरिंग करते हैं। जैक्स बीच बीच में मुड़कर जवाबी गोली चलाता है जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन एलियन गुस्से में उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। आखिरकार जैक्स वापस हैंगर में पहुंचता है और एलियन को उकसाते हुए उन्हें अंदर ले जाता है। जब एलियन एक बंद रास्ते में फंस जाते हैं तो नेस अपने स्नाइपर स्पॉट से एक एलियन के सिर में गोली मारता है। फिर बाकी टीम चारों तरफ से एलियन को घेर लेती है और सब मिलकर गोलियां चलाते हैं जिससे सभी एलियन एक एक करके मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होती है रोबी कहती है कि वह बहुत आसान था और उसे डर होता है कि शायद यह एक जाल है। उसी पल एक और एलियन स्क्वाड हैंगर में घुस आता है। टीम तुरंत फायरिंग शुरू कर देती है पर इस बार नेस की गोली किसी भी एलियन को नहीं लगती क्योंकि इस बार एलियन मजबूत शील्ड लेकर आए हैं जो गोलियों को रोक देते हैं। सब लोग भागने लगते हैं और नेस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूदता है जब तक कि वो अपनी टीम से नहीं मिल जाता। वे सब दरवाजे की ओर
जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैक्स की पीठ में गोली लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। नेस गम में चिल्लाता है और बदला लेने के लिए उस कातिल के सर में गोली मार देता है। अब 4 बचे हुए लोग हैंगर से भागकर एक गलियारे में पहुंचते हैं। वहां वे थोड़ी देर के लिए छिपकर दुश्मन पर गोली चलाते हैं। तभी रोबी को वो हैंडल मिलता है जिससे दरवाजा बंद किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से एलियन भी आ रहे होते हैं, इसलिए टीम दीवार में बने एक हैच से भाग जाती है। वे एक सुरंग से फिसल कर नीचे गिरते हैं और एक ऐसे तालाब में पहुंचते हैं जो हड्डियों और सड़े हुए मांस से भरा होता है। बदबू इतनी भयानक होती है कि कुछ लोग उल्टी कर देते हैं। नेश डरने लगता है तो कैली उसे चुप कराता है। अचानक ऊपर से एक आवाज आती है। रोबी ऊपर देखती है और हैरान रह जाती है। वहाँ उसकी माँ आन्या होती है। आन्या तुरंत नीचे रस्सी फेंकती है। रोबी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है और माँ बेटी गले लगती है। सैनिक भी रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं और कैली नोटिस करता है कि आन्या ने रूसी सैनिकों की वर्दी पहनी है। आन्या सबको गलियारे से होकर ले जाती है। दीवार पर लगे सेंसर से बचते हुए वो उन्हें एक फर्श के हैच तक ले जाती है, जहाँ से नीचे बेसमेंट में उतरते हैं। आन्या दरवाजा बंद कर देती है। बेसमेंट की दीवार सुंदर कलाओं से सजी होती है। केली अपने टीम के जागने की कहानी बताता है और आन्या समझाती है कि वह जगह एक ट्रॉफी रूम थी। वे सिर्फ इसलिए भाग पाए क्योंकि मशीन में खराबी हुई थी। आन्या कहती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कब से है, लेकिन उसे लगता है कि लगभग 20 या 30 साल बीत चुके हैं। सैनिक को एहसास होता है कि रोबी का जन्म यही जहाज पर हुआ था। फिर आन्या बताती है कि कभी धरती पर इन्वेशन हुआ था। दरअसल वाइजर 1 नाम के यान में एक नक्शा था जो दोस्ताना एलियंस को पृथ्वी पर आने का निमंत्रण देता था, लेकिन ये बुरे एलियंस उस नक्शे को ढूंढ लेते हैं और इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर हमला करने के लिए करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य राजनीतिकारों को अगवा कर लिया और उनके दिमागों की अपने मशीनों में जोड़ दिया ताकि वे सारी जानकारी चुरा सके। इसका मतलब यह था कि वे सैनिक भी दशकों तक उन मशीनों में जमे रहे। जो अजीब सपने और डरावनी लड़ाइयां वे देखते थे, वे असल में एलियन द्वारा बनाए गए वॉर गेम्स थे, जिनसे वे यह समझ रहे थे कि इंसान कैसे लड़ते हैं। इस जानकारी की मदद से एलियन ने कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह कनेक्शन एक तरफा नहीं था। सैनिकों को भी एलियन के बारे में कुछ बातें पता चल गई। आन्या इसे गिफ्ट कहती है। यह जहाज अब युद्ध की सारी लूट लेकर एलियन के ग्रह की ओर जा रहा है। रोबी के पिता ने ही रिएक्टर को नुकसान पहुंचाया था, जिससे मशीन फेल हो गई। आन्या बताती है कि वह आमतौर पर स्लीपर से बात नहीं करती, यही उसकी जिंदगी बचाने का तरीका था, लेकिन अब उसकी टीम उस तोड़फोड़ मशीन में मारी गई है और उसे सैनिकों की मदद की जरूरत है। आन्या का गिफ्ट यह है कि वो दूर से एलियंस की बातें सुन सकती है और समझ सकती है कि वे क्या कह रहे हैं। उसे पता चलता है कि एलियन अपनी कम्युनिकेशन रिले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अपने ग्रह से संपर्क कर पाए तो और एलियन आ जाएंगे, इसलिए उन्हें उसे रोकना होगा। सैनिक थोड़ी देर आराम करते हैं और नेस कहता है कि शायद वे कभी घर नहीं लौट पाएंगे। केली अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और सोचता है अगर वो जिंदा है तो वो अब तक लगभग 40 साल की हो चुकी होगी। यह बात सुनकर रोडी भी अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। टीम तय करती है कि अब वो हार नहीं मानेंगे, वे लड़ेंगे। आन्या के साथ मिलकर वे एक योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जहाज पर लगभग 2 दर्जन एलियन बचे हैं। जहाज का सबसे मजबूत हिस्सा ऊपर वाले डेक पर है और वहां से सब नियंत्रित होता है। वे वेंट्स के रास्ते से ऊपर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा करते ही एलियन उन्हें पहचान लेंगे। खुशकिस्मती से आन्या के पास बहुत सारे बम होते हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम वेंट से रेंगते हुए ऊपर वाले डेक तक पहुंचती है। रोडी और केली तय करते हैं कि वो एलियन का ध्यान भटकाएंगे, जबकि नेस और दोनों औरतें बम लगाएंगी। आन्या केली को एक चुराया हुआ गॉन्टलेट भी देती है जिससे वो एक शील्ड बना सकेगा। टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। नेस की टीम मेन रूम तक पहुंच जाती है और ऊपर की बालकनी से एलियन गार्ड्स को देखती है। इधर केली और रोडी एक गलियारे में पहुंचते हैं जहां उन्हें खून से सना हुआ एक सेंसर मिलता है। वे दूसरा सेंसर ढूंढ निकालते हैं। उसी समय एक एलियन को अपने गॉन्टलेट पर अलर्ट मिलता है। केली जानबूझकर सेंसर पर गोली चलाता है ताकि एलियन भड़क जाए। मेन रूम में गार्ड्स को वहां से बुला लिया जाता है, जिससे नेस को टीम बाहर आ सकती है। नेस निगरानी करता है और दोनों औरतें बम लगाना शुरू करती है। उधर केली और रोडी गार्ड्स को आहट सुनते ही छिप जाते हैं और सही मौके पर पीछे से गोली चलाते हैं। थोड़ी देर में और एलियन आ जाते हैं और खुलकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। केली तुरंत शील्ड एक्टिव कर देता है, जिससे वह और रोडी गोलियों के बीच से लड़ते रहते हैं। एक एलियन अपने साथी को पकड़कर ढाल बना लेता है और आगे बढ़ता है, जिससे दोनों इंसान पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। वे एक दूसरे गलियारे में छिप जाते हैं, लेकिन गोलीबारी जारी रहती है। इस बीच एक एलियन अपने गॉन्टलेट पर कुछ नोटिस करता है और अपने आधी टीम को दूसरी दिशा में भेज देता है। मेन रूम में आन्या और एलियन के आने की आहट सुनाई देती है। केली और रोडी भी आन्या को कॉल करके यही चेतावनी देते हैं, जबकि वे खुद अभी भी फायरिंग में फंसे होते हैं। अब आन्या और बाकी लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। केली जैसे ही दरवाजा पार करता है, रोडी उसे बंद कर देता है और कहता है कि तू बाकी लोगों को बचा, मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर रोडी पूरी ताकत से लड़ता है, लगातार लेजर गन चलाता है जब तक कि उसकी बंदूक की सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। रोडी अपने लेजर गन छोड़कर सामान्य बंदूक निकालता है और एक एलियन के करीब जाता है। वह एलियन शील्ड के आर पार होकर उसे पकड़ लेता है और दीवार पर पटक देता है। एलियन उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए झुकता है और उसी पल रोडी 2 ग्रेनेड गिरा देता है। भयंकर धमाके के साथ गलियारा हिल उठता है। वो विस्फोट रोडी और उसके आसपास के सभी एलियनों को मार देता है। उधर एलियनों की बाकी टीम मेन
रूम तक पहुंच जाती है। इंसान उन पर गोलियां चलाते हैं और कई एलियन को गिरा देते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जल्दी ही और एलियन पहुंच जाते हैं और इस बार उनके पास भी शील्ड होती है। आन्या रोबी से कहती है कि वो भाग जाए और नेस से उसे बचाने की विनती करती है। तभी एक बड़ा और ताकतवर एलियन आता है और आन्या पर फायरिंग शुरू कर देता है। रवि अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन नेस उसे जबरदस्ती खींचकर दूर ले जाता है। वह देखता है कि आन्या ने डिटोनेटर निकाल लिया है। अगले ही पल सारे बम फट जाते हैं और पूरे कमरे में जबरदस्त विस्फोट होता है और बड़ी मशीन भी गिर जाती है और आसपास के सभी एलियन मारे जाते हैं। गलियारे में नेस को और एलियन आते हुए दिखाई देते हैं। वो रोबी को एक हैच में छुपा देता है और खुद जोर से चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है ताकि एलियन उसका पीछा करे और लड़की को ना देखे। वो भागते भागते एक बंद रास्ते तक पहुंच जाता है। वहाँ वो जैक्स वाला वही गाना गुनगुनाने लगता है और जितने एलियन सामने आते हैं उन पर गोलियां बरसाने लगता है। कुछ पल के लिए वो सोचता है कि क्या वो अपने बम को भी उड़ा दे, लेकिन फिर खुद से कहता है कि उसे जिंदा रहना है। वो बंदूक दोबारा उठाता है और लड़ाई जारी रखता है। उधर जब रोबी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो हैच से बाहर निकलती है और सामने ही एक एलियन खड़ा होता है। दूसरी तरफ कैली एक कमरे में पहुंचता है जो इंसानों से बड़ा है। सब लोग सलाखों के पीछे बंद है और उससे मदद की भीख मांग रहे हैं। कैली जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक एलियन उस पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी में कैली सपना देखता है उसकी बेटी पृथ्वी पर खुश है और खेल रही है, लेकिन अचानक एलियन उसे उठा ले जाते हैं। जब कैली की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सेल में पाता है। पास वाली सेल में रोबी होती है। वो आंसुओं से बताती है कि बाकी सब लोग मर गए हैं। तभी एलियन कमरे में आते हैं और कैली को गर्दन से पकड़कर दीवार में जोर से टकरा देते हैं। एलियन कैली को गलियारे से घसीटते हुए उस अजीब मेज तक ले जाते हैं जिसे वे पहले देख चुके हैं। वहाँ उसे उल्टा लटका दिया जाता है। एक एलियन चाकू निकालता है और वार करने वाला ही होता है। तभी उसे मेज के अंदर छिपा नेस दिखाई देता है। नेस बिना देर किए सिर में एक गोली चला देता है और एलियन वहीं मर जाता है। इसके बाद नेस और कैली दोनों गलियारे से आगे बढ़ते हैं और जो भी एलियन पास आता है उसे मार गिराते हैं। वो उस कोठरी तक पहुंच जाते हैं जहाँ कैदी इंसान बंद होते हैं। कैली दरवाजा खोल देता है और सब कैदियों को आजाद कर देता है, लेकिन और राक्षस आते दिखाई देते हैं तो नेस लेजर गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके सारे एलियन ढेर हो जाते हैं। जब सारे कैदी बाहर निकल आते हैं तो सैनिक दरवाजा बंद कर देते हैं और रवि के साथ भाग जाते हैं। थोड़ी देर में एलियन फिर से उनके पीछे आ जाते हैं। तीनों दीवार के पास छिप जाते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। धीरे धीरे इंसानों की गोलियां खत्म होने लगती है। नेस अपनी बेल्ट में बंदे सारे ग्रेनेड निकालकर फेंक देता है और कैली दरवाजा बंद कर देता है ताकि धमाके की ताकत उन्हें चोट ना पहुंचा सके। धमाके के बाद नेस मुस्कुराते हुए दूसरी दीवार में टिक जाता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ब्लेड उसके आर पार हो जाता है। एलियन लीडर कमरे में दाखिल होता है और कैली रोबी से कहता है भाग जाओ, और खुद एलियन को चिढ़ाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। कैली भी जमीन से एक ब्लेड उठाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। एलियन उसे बार बार मारता है और यहाँ तक कि एक बार उसे छत से भी टकरा देता है। फिर वो अपना हथियार फेंकता है, लेकिन कैली समय पर झुक जाता है। इसके बाद एलियन अपनी शील्ड एक्टिव कर देता है और उसी से कैली पर वार करता है। कई वार के बाद वो फिर से तलवार उठाता है और कैली पर झपट पड़ता है। कैली इंतजार करता है। जैसे ही एलियन दरवाजे से अंदर आता है वह दरवाजा बंद कर देता है और एलियन बीच में फंसकर मर जाता है। अब कुछ सेकंड बाद कैली की मुलाकात रोबी से होती है जो अभी भी डर के मारे बाहर निकल नहीं पा रही होती। कैली पहले कदम बढ़ाता है और रोबी उसके पीछे चलती है और दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वे अब पृथ्वी पर है, लेकिन धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक सूनी उजरी हुई जगह बन चुकी है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।